बनाएंगे अपन। आज से अपन शुरू करेंगे कक्षा 11 के लिए वीडियो बनाने। तो जो बच्चे हमसे अभी तक नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएं, इसलिए हम अपन शुरू करते हैं वीडियोस को बनाना 11वीं क्लास के। और चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले जो वीडियो हैं उनकी आपको जानकारी मिलती रहे, आप उनका लाभ उठा सकें। और हमारे स्कूल के जो बच्चे हैं जिनके फ़ोन नंबर अभी तक मेरे पास आए नहीं हैं, तो प्लीज़ वो बच्चे मुझे व्हाट्सएप कर दें, अपने अपने मोबाइल नंबर दे दें ताकि उनको ग्रुप में मैं ऐड कर सकूं। तो बच्चों 11वीं क्लास में जो भूगोल है उसमें अपने पास में 2 किताबें रहेंगी। एक किताब है वो जो भौतिक भूगोल के ऊपर है और दूसरी जो किताब है वो भारत की भौगोलिक स्थिति पर है। तो अपन आज शुरू करेंगे भारत की भौगोलिक स्थिति, और उसका पहला जो चैप्टर है वो है भारत, उसकी स्थिति। सबसे पहले तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि भारत में कितने राज्य हैं या भारत का मानचित्र। कई बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी तक ये नहीं पता कि भारत का मानचित्र होता कैसा है। अभी पीछे जो बोर्ड की कॉपी आई है उसमें भारत के मानचित्र में स्थान भरने थे, बच्चों ने वर्ल्ड के मानचित्र में भर रखे हैं। तो कम से कम आप भूगोल पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि भारत का मानचित्र कौन सा है या भारत की स्थिति कैसी है, या आपको भारत का मानचित्र बनाना आना चाहिए। तो आप रोज प्रैक्टिस कीजिए भारत का मानचित्र बनाने की हाथ से। ये नहीं कि मानचित्र ले लिया और उसमें भर लिया। पहले आप मानचित्र को बनाने की प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद में आप उसके राज्य भरने की प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद में अन्य स्थानों पर जैसे वस्त्र उद्योग है, लोह उद्योग है, अगर उसके स्थान आते हैं तो बहुत बाद की बात है, बहुत ही ज़्यादा बाद की बात है। पहले आपको पता होना चाहिए भारत। तो भारत में, भारत की अगर अपन भूमि देखें, ये भारत का भूमि विस्तार है। भारत का भूमि विस्तार अगर अपन देखें तो सबसे उत्तर में क्या है, जम्मू कश्मीर। भारत के सबसे उत्तर में क्या है, जम्मू कश्मीर, जो कि 2019 तक क्या था, एक राज्य था, जबकि जुलाई 2019 में उसको क्या बना दिया गया, एक केंद्र शासित प्रदेश। इसके 2 टुकड़े कर दिए गए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दोनों को ही क्या बना दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश। तो उत्तर में है जम्मू कश्मीर और दक्षिण में यहाँ पे तमिलनाडु में क्या है, कन्याकुमारी। तो आपसे पूछ भी सकते हैं भारत का दक्षिणतम स्थान कौन सा है, तो आप क्या लिखेंगे, कन्याकुमारी, केप ऑफ कुमारी। तो ये तो हो गया उत्तर दक्षिण। अगर पूर्व पश्चिम की बात करें तो भारत के पूर्व में क्या है, अरुणाचल प्रदेश, जो कि एक राज्य है। और पश्चिम में देखें तो पश्चिम में, सबसे पश्चिम में क्या है, गुजरात। तो ये तो हो गया भारत का भूमि विस्तार। अब लंबाइयां अगर अपन देखें तो देखो, उत्तर से दक्षिण की लंबाई अगर अपन देखें भारत की, उत्तर से लेकर और दक्षिण तक की जो लंबाई है वो कितनी है, 3214 किलोमीटर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आता भी एग्जाम में पूछा जा सकता है और बाकी जो कंपटीशन एग्जाम्स हैं उसमें भी पूछते हैं कि भारत की उत्तर से दक्षिण या पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है वो कितनी है। तो भारत की उत्तर दक्षिण जो लंबाई है वो कितनी है, 3214 किलोमीटर, और जो पूर्व पश्चिम की जो लंबाई है वो है भारत की 2933 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम की जो भारत की लंबाई है वो कितनी है, 2933 किलोमीटर। अब इसके राज्य देखिए अपन, राज्य एक बार पढ़ लेते हैं। राज्य याद अच्छे से किए जा सकते हैं। क्या तरीका है कि अगर आप मेरे तरीके से याद करते हो तो आप केवल बाउंड्रीज को याद कीजिए। सबसे पहले आप बाउंड्रीज को याद करेंगे। तो राज्य में अगर अपन चले तो जम्मू कश्मीर हट चुका है, फिर भी अगर आपको याद रखना तो आप जम्मू कश्मीर से याद रखिए। तो जम्मू कश्मीर, फिर आप चलिए ये पंजाब आ गया और इधर इसको भी याद रख लीजिए साथ में, हिमाचल प्रदेश को। फिर ये पंजाब के बाद में पंजाब के नीचे क्या आ गया, हरियाणा,
और इधर उत्तराखंड। ये तो आप ऐसा कैसे याद रख लीजिए। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, और यहाँ पे ये बीच में क्या आ गया, राजधानी दिल्ली। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड आ गया। अब आप बाउंड्रीज में चलिए। पंजाब और हरियाणा के नीचे ये क्या है, राजस्थान। इसको आप अच्छे से याद रख सकते हैं। ये जो स्थिति आएगी, ये जो निकला हुआ उभार है ये वाला, ये किसके लिए है, राजस्थान के लिए। और ये जो स्थिति है इस तरह से, ये किसके लिए, गुजरात के लिए। तो ये दो राज्य आप अच्छे से याद रख सकते हैं। फिर आप चलिए गुजरात के नीचे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नीचे कर्नाटक, परंतु इन दोनों के बीच में यहाँ पे क्या है, गोवा। राजस्थान, गुजरात के नीचे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नीचे कर्नाटक, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में क्या आ गया, गोवा। और इधर जो संकरी सबसे छोटा जो बात है वो है केरला, कर्नाटक के नीचे केरला। अब अपन नीचे तक पहुंच चुके हैं। अब अपन वापस ऊपर चलेंगे, तो वापस ऊपर चलेंगे तो ये आ गया तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद में ये आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद में ये आ गया उड़ीसा, उड़ीसा के बाद में ये आ गया पश्चिम बंगाल। यहाँ तक आप याद कर लीजिए। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बीच में गोवा, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। अब आप बीच में चलिए। बीच में जब आप चलेंगे तो नेपाल, सभी को पता है यहाँ पे नेपाल है। नेपाल के नीचे क्या है, नेपाल के नीचे यूपी, उत्तर प्रदेश और बिहार। नेपाल के नीचे क्या है, उत्तर प्रदेश और बिहार। यूपी के नीचे एमपी और बिहार के नीचे छत्तीसगढ़ और झारखंड। पांच राज्य आती है अपन ने। नेपाल के नीचे क्या है, उत्तर प्रदेश और बिहार, और उत्तर प्रदेश के नीचे मध्य प्रदेश, बिहार के नीचे दो राज्य छत्तीसगढ़ और झारखंड, और एक राज्य बच गया, कौन सा, तेलंगाना। तो आंध्र प्रदेश के ऊपर क्या बता दो, तेलंगाना, या फिर आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में क्या हो जाएगा, तेलंगाना, जो कि अभी 2014 में नया राज्य बना था और इसकी राजधानी हो गई हैदराबाद। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, और वर्तमान में आंध्र प्रदेश की जो राजधानी पहले जो हैदराबाद थी अब हो गई अमरावती। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या हो गई, अमरावती। ये हो गया पूरा इंडिया पर, इसका पूरी भाग बच गया। तो पूरी भाग में देखो नेपाल और ये भूटान है, ये नेपाल देश है और ये भूटान देश है। इनके बीच में राज्य है एक भारत का, वो है सिक्किम। कौन सा राज्य है, सिक्किम, जिसकी राजधानी क्या है, गंगटोक। पूर्वी राज्य थोड़े से कठिन रहते हैं हमेशा याद करने। सिक्किम की राजधानी क्या हो गई, गंगटोक। अब देखो सबसे पहले ये बांग्लादेश है। तीन देश की बात कर चुके अपन, तीन पड़ोसी देश आ गए, नेपाल आ गया, भूटान आ गया और ये आ गया बांग्लादेश। बांग्लादेश की जस्ट ऊपर है मेघालय। कौन सा राज्य है, मेघालय। मेघालय की राजधानी शिलोंग। अब मेघालय के बाद में ये सिक्किम से लेकर और इस तरह से ये पूरी सीमा बनाकर हुआ आसाम। कौन सा राज्य है, आसाम। इसकी राजधानी क्या है, दिसपुर। और आसाम के ऊपर क्या है, अरुणाचल प्रदेश। जैसे जैसे ऊपर नीचे आप अगर याद रखेंगे राज्यों को तो आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएंगे। बांग्लादेश के ऊपर मेघालय, मेघालय के ऊपर आसाम, आसाम के ऊपर अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। फिर आप नीचे चलिए, अरुणाचल प्रदेश के बाद में नागालैंड, नागालैंड के बाद में मणिपुर, मणिपुर के बाद में मिजोरम। अब देखिए अरुणाचल प्रदेश के बाद में, अरुणाचल प्रदेश के बाद में जो नीचे राज्य आया है नागालैंड, नागालैंड के बाद में ये आ गया मणिपुर, मणिपुर के बाद में ये आ गया मिजोरम, और एक राज्य इधर रह जाता है, कौन सा, त्रिपुरा। कौन सा राज्य रह गया, त्रिपुरा। तो मेरे ख्याल से अब ये राज्य जो है वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे आपको। तो इस तरह से अपन अगर देखें तो कितने राज्य बन गए टोटल, 28 राज्य। वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं, 28। अब 28 तो राज्य हो गए। केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश में सबसे पहले आता है दिल्ली, राजधानी क्षेत्र दिल्ली, और पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। दो हो गए, दिल्ली, चंडीगढ़। उसके बाद में आप देखिए गुजरात में
यहाँ पे दमन और दीव, ये दादरा नगर हवेली, दमन दीव, दादरा नगर हवेली कितने हो गए 4, फिर लक्षद्वीप कितने हो गए 5, फिर ये तमिलनाडु में पुदुचेरी 6 और अंडमान निकोबार 7, कितने हो गए 7। और उसके बाद में वर्तमान में 7 पहले थे केंद्र शासित प्रदेश, अब वर्तमान में अगर अपन बात करें तो ये इस तरह से भाग बट गया जम्मू कश्मीर का, इधर ये जम्मू कश्मीर आ गया और इधर हो गया लद्दाख। तो 2 ये बन गए जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हो गए 9। भारत में वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश कितने हो गए 9। तो 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश। पड़ोसी देशों की और भी अपन बात करेंगे, अगले उसमें बात करेंगे। और आगे इसका अपन अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार देखें तो ये भी काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब अक्षांश देशांतर क्या होता है, देखो ये ग्लोब है, इस ग्लोब में इस तरह से जो रेखाएं होती हैं ये कहलाती हैं देशांतर, और इस तरह से जो रेखाएं होती हैं वो कहलाती हैं अक्षांश। और ये जो बीच वाली जो अक्षांश रेखा है ये कहलाती है 0 डिग्री अक्षांश, ये 23.5 डिग्री, ये इधर भी 23.5 डिग्री। तो अक्षांश रेखा जो है वो अक्षांश रेखा में क्या होता है, बिल्कुल बीच वाली जो रेखा है वो भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है। उसके ऊपर का जो भाग है वो उत्तरी गोलार्ध होता है, नीचे का जो भाग होता है वो दक्षिणी गोलार्ध होता है। इसको अपन और विस्तार से बाद में पढ़ेंगे। तो अपने भारत में भी एक रेखा गुजरती है, मुख्य रेखा, रेखाएं तो अक्षांश रेखाएं देशांतर रेखाएं खूब सारी गुजरती है, पर एक मुख्य अक्षांश रेखा गुजरती है जो कि कहाँ से गुजरती है, ये इस तरह से। राजस्थान का पार्ट यहाँ पर मान लेते हैं, तो ये रेखा इस तरह से गुजरती है। तो इसमें 8 राज्य शामिल होते हैं भारत के, और इस रेखा का नाम है कर्क रेखा। आप लिख लीजिए, भारत के मध्य में से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा गुजरती है। भारत के मध्य में से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा गुजरती है जिसको कर्क रेखा कहते हैं। क्वेश्चन आता है भारत से कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। और कर्क रेखा किसे कहते हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है। 8 राज्य कौन कौन से हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। तो इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार यानी क्षैतिज रेखा अगर अपन देखें तो यहाँ से यहाँ वाली क्षैतिज रेखा और यहाँ वाली क्षैतिज रेखा यानी अक्षांश रेखा। तो अक्षांशीय विस्तार कितना भारत का, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। भूमध्य रेखा से ऊपर स्थित है भारत भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर स्थित है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में आता है, इसलिए उत्तरी अक्षांश होते हैं इसमें। तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। और अगर इसका देशांतरीय विस्तार देखें तो देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। यानी यहाँ से ये वाली जो रेखा है वो और इधर ये वाली जो रेखा है वो।
ये क्या होते हैं? देशांतर। अब अक्षांश और देशांतर के बारे में अपन अगले वीडियो में और विस्तार से बात करेंगे। और जो इन अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है। कन्याकुमारी से यानी यहाँ से और नीचे भूमध्य रेखा है, उनके बीच की अगर दूरी देखें तो 876 किलोमीटर के लगभग है। तो आज के वीडियो में अपन इतना ही काम करेंगे। आपको क्या करना है, आपको भारत का नक्शा है वो हाथ से बनाने की प्रैक्टिस करनी है बहुत अच्छे से। प्लस ये जो मैंने राज्य बताए हैं आपको, इन राज्यों को आप याद कीजिए और मानचित्र में इनका अंकन करना सीखिए। प्लस भारत की उत्तर दक्षिण दूरी लंबाई, पूर्व पश्चिम लंबाई और अक्षांश और देशांतरीय विस्तार, ये 4 चीजें ये हो गई। और भारत का नक्शा बनाना हो गया, प्लस भारत के राज्यों के नाम और उनकी स्थिति भारत के नक्शे में दर्शाना। इतना काम आपको करना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट कीजिए और हमें बताइए कि इसके आगे आपको क्या पढ़ना है, कौन सा चैप्टर करना है, या हम और इसमें क्या सुधार कर सकते हैं। जो भी आपके कमेंट है हमें कीजिए। और आप नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।